हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी रावट्सगंज। दिस इज़ राकेश दुबे। हम लोग जैसे कि ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको ब्लड रिलेशन पे 2 वीडियो बना भी दिया है, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, और अगर कोई ना देख पाया हो उस वीडियो को, तो इस वीडियो को समझने के लिए उन 2 वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। तो पार्ट 3 पे थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न पे नहीं पूछा जाता था, बट न्यू पैटर्न आजकल यूपी एसएससी, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में न्यू पैटर्न को फॉलो करें, तो थोड़ा सा अपने टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन के नेचर को बदल के लेके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं या कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं। सेम क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, बट उसके नेचर, उसके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जिससे हमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिकली मैं यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिए कि ये 4-5 क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कैसे चल रहे हैं, इनका नेचर क्या है और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। मेरा क्वेश्चन ये है कि डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मतलब डी क्या है, बी का ब्रदर है। तो जो बोल रहा है ना वो कर लिया जाए। क्या बोल रहा है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। देखिए डी का तो जेंडर क्लियर है। क्या क्लियर है भाई कि डी किसका ब्रदर है, बी का, बट बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी जेंट्स है या लेडीज है। कहने का मतलब है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक आपका सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को इधर हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को इधर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, इजी होगा, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा है, इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी। मतलब हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, बी कैसे रिलेटेड है सी से। टू आंसर दिस क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ज़रूरी है। आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द सन ऑफ डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी। क्या बोल रहा है, डी का जो बेटा होगा वो सी का क्या है, पोता है, राइट। नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। मतलब बी क्या है, डी की सिस्टर है, ठीक है। फिर आपको आंसर करना है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है कि ओनली फर्स्ट, सेकंड में ओनली सेकंड, 3 में आइदर फर्स्ट और सेकंड, 4 में फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, एंड 5th की बात बोल रहा है तो बोल रहा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। मतलब पहला है दूसरा है, ठीक है, पहला या दूसरा है, दोनों है, कोई नहीं है, ऐसा ऑप्शन है हमारा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो हमने बना दिया डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो बोलता है कि हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि द सन ऑफ डी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी। देखिए डी का एक सन बना दो, तो सन तो नीचे ही होगा ना, तो सन है तो भाई इसका जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, द ग्रैंड सन ऑफ सी। ये किसका ग्रैंड सन है भाई, सी का, तो सी यहाँ पे आएगा बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। तो अब देखिए अगर मैं बी इज़ रिलेटेड टू सी की बात करूं, ठीक है, सी की बात करूं, तो हम यहाँ से इन दोनों में संबंध बता सकते हैं। क्या संबंध होगा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, संबंध बनेगा या नहीं बनेगा ये बताना है। तो मतलब यहाँ से संबंध बनता है। देखिए नंबर 2 की मैं बात बोल रहा हूँ, तो नंबर 2 क्या बोलता है कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो ये बोलता है कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। मतलब बी क्या है, सिस्टर है। तो जब सिस्टर है तो नेगेटिव बना दिया है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिस्टर बना दूँ तो ये नेगेटिव होता है। तो अब आपसे फिर से क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा
कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। अब देखिए बी इज रिलेटेड टू सी, यहाँ से इनका संबंध बताया जा सकता है ना, यहाँ से बताया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इनका जेंडर क्लियर हो गया है और इनका भी जेंडर क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या देखा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। राइट, बात समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? P इज़ द मदर ऑफ Q, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। क्या बोल रहा है कि P इज़ द मदर ऑफ Q, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। मतलब क्या बोला कि P इज़ द मदर ऑफ Q, P Q का मदर है, और फिर क्या बोलता है? हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R, जो किसका हस्बैंड है? R का। फिर आपसे बोलता है एस हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q इज़ द डॉटर ऑफ T। क्या बोला? एस हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q इज़ द डॉटर ऑफ T। राइट, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आपको ऑप्शन बताना है कि आंट, अंकल, फादर, सन, नन ऑफ दीज क्या होगा आंसर। राइट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? P इज़ द मदर ऑफ Q, तो बनाते हैं P इज़ द मदर ऑफ Q। P किसकी माँ है? Q की। ओके, फिर क्या बोल रहा है? हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। तो कौन हस्बैंड है R का? Q है। तो मतलब यहाँ से जेंडर क्लियर होता है कि Q तो मेल है बट सॉरी R तो मेल है बट Q क्या है हमारा? फीमेल है। फिर आपसे क्या बोलता है? एस हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q। एस क्या है? ऐसे सिस्टर है, किसका है? Q का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। फिर आपसे बोलता है Q इज़ द डॉटर ऑफ T। Q किसकी डॉटर है? डॉटर मतलब पुत्री है, किसकी पुत्री है? तो T की, तो आप यहाँ पे T को कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या दिख रहा है, ये P मदर है Q की और ये इसकी सिस्टर है, मतलब P मदर है S की। तो इस तरह से अगर ये मदर हैं तो ये T जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। किसका हस्बैंड हो जाएगा? P का। तो ये आपका मेल हो गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन बोलता है कि हाउ T इज़ रिलेटेड टू Q। आपसे कह रहा है कि T और Q में क्या संबंध है, समझिए। तो अब यहाँ से देख रहे हैं ना ये भाई, ये इसकी क्या हो जाएगी? माँ है, माँ का हस्बैंड, यानी कि माँ का हस्बैंड क्या होता है? फादर होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? आंसर फादर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? फादर। तो आप ये क्या लिखोगे भाई? फादर। समझ गए बात को? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से फैमिली ट्री बना के सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बोल रहा है कि M इज़ द फादर ऑफ N हु इज़ द सन ऑफ V इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ M टू P। मतलब आपको बता रहा है कि M क्या है? N का पिता है। हु इज़ द सन ऑफ V, जो किसका सन है? V का सन है। फिर आपसे बोलता है क्या है कि इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ M टू P। तो इस ऑर्डर में आपको ये बताना है कि M और P में क्या संबंध है। फिर आपसे बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज़ नेसेसरी। देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है? P इज़ द ब्रदर ऑफ B। क्या बताया कि P किसका भाई है? V का। फिर आपसे सेकंड में क्या बोलता है? द डॉटर ऑफ N इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ V। मतलब N का जो डॉटर होगा वो किसका ग्रैंड डॉटर होगा? V का ग्रैंड डॉटर होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको इसमें क्या करना? दो स्टेटमेंट को दो जगह डिवाइड कर देना। पहले तो मैं बना लूँ इसे। देखिए क्या बोल रहा है? M इज़ द फादर ऑफ N। तो M को हम लोगों ने क्या कर दिया? M इज़ द फादर ऑफ N। राइट, ये फादर हो गया। फिर क्या बोल रहा है? हु इज़ द सन ऑफ V। किसका सन है? V का। तो मतलब ये हो गया कि M और V आपस में क्या हैं? पति पत्नी हैं। इधर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, इधर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, समझो आप। फर्स्ट क्या बोल रहा है? P इज़ द ब्रदर ऑफ B। P किसका ब्रदर है? V का। तो आप यहाँ पे V के ब्रदर को दिखा देंगे तो ये V का ब्रदर कौन हो गया? P हो गया। चूँकि मेल है तो पॉजिटिव लगा देंगे, फीमेल होगा तो क्या लगाएंगे? निगेटिव लगा देंगे, है ना।
अब देखो नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, द डॉटर ऑफ एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। क्या बोला, द डॉटर ऑफ एन, इधर भी इसको बना लो आप, एम हस्बैंड हो गया और वी आपका वाइफ हो गई, और साथ में अब क्या बोलता है आपका एन इनका क्या हो गया, सन हो गया। ओके ठीक है, तो जब सन हो गया तो इसका भी जेंडर क्लियर है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि द डॉटर ऑफ एन इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। अब डॉटर ऑफ एन, एन का डॉटर हम बना दें तो एन का डॉटर कुछ भी होगा तो इधर हम क्या लिखेंगे, डॉटर, द डॉटर ऑफ एन, तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, द डॉटर ऑफ एन द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी। अब देखो इसका तो ग्रैंड डॉटर ही होगा ना, ठीक है, बात समझ रहे हो आप, पोती, पोती की बात कर रहा। तो अब देखो आपसे क्या बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी, किस लिए, तो बोल रहा है इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी, एम और पी में संबंध जानने के लिए। तो देखो एम और पी में संबंध जानने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी नेसेसरी है, क्योंकि फर्स्ट से भी हम इनके रिलेशन को बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो सेकंड स्टेटमेंट में हम आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में पी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए आपका क्या आंसर बन जाता है, ओनली फर्स्ट। क्या आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट, राइट। ठीक है, तो जब सन हो गया तो इसका भी जेंडर क्लियर है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि द डॉटर ऑफ एन इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। अब डॉटर ऑफ एन, एन का डॉटर हम बना दें तो एन का डॉटर कुछ भी होगा तो इधर हम क्या लिखेंगे, डॉटर, द डॉटर ऑफ एन, तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, द डॉटर ऑफ एन द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी। अब देखो इसका तो ग्रैंड डॉटर ही होगा ना, ठीक है, बात समझ रहे हो आप, पोती, पोती की बात कर रहा। तो अब देखो आपसे क्या बोलता है कि विच स्टेटमेंट इज नेसेसरी, किस लिए, तो बोल रहा है इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी, एम और पी में संबंध जानने के लिए। तो देखो एम और पी में संबंध जानने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी नेसेसरी है, क्योंकि फर्स्ट से भी हम इनके रिलेशन को बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो सेकंड स्टेटमेंट में हम आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में पी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए आपका क्या आंसर बन जाता है, ओनली फर्स्ट। क्या आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट, राइट। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि P इज़ द मदर ऑफ Q, P इज़ द मदर ऑफ Q, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। ठीक है, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। S हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q इज़ द डॉटर ऑफ T, राइट। अब क्वेश्चन करता है कि हाउ इज R रिलेटेड टू T, मतलब R का T से क्या संबंध है या कैसे संबंधित है। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन हैं। नंबर फर्स्ट है सन इन लॉ, नंबर 2 है डॉटर इन लॉ, नंबर 3 है सिस्टर इन लॉ, नंबर 4 है ब्रदर इन लॉ और नंबर 5 है आपका नेस। देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कैसे किया जाएगा उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि P इज़ द मदर ऑफ Q, तो P इज़ द मदर ऑफ Q तो हमें बना देना है P किसकी मदर है, Q की। तो आप यहाँ पे P का जेंडर क्लियर कर दिया गया, तो मतलब क्या हो गया, फीमेल। P इज़ द मदर ऑफ Q, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ R। अब ये किसका हस्बैंड है, मतलब कौन, Q हस्बैंड है R का, तो यानी कि Q का भी जेंडर क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका मेल हो गया, और R का भी जेंडर क्लियर हुआ तो ये क्या हो गया आपका फीमेल हो गया। अभी देखिए कहता है कि S हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q, S किसकी सिस्टर है, तो Q की सिस्टर है, तो आप इधर बना देंगे तो S का भी जेंडर क्लियर है, वो क्या हो रहा है आपका फीमेल हो रहा है। अब देखो क्या बोला, S हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q इज़ द डॉटर ऑफ T। अब Q किसकी डॉटर है, तो Q डॉटर है T की, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बोला, S हु इज़ द डॉटर ऑफ Q, S हु इज़ द सिस्टर ऑफ Q है ना, इज़ द डॉटर ऑफ T, किसकी डॉटर है, T की। तो जब T की डॉटर होगी तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बना देना है, ये क्या हो जाएगा आपका T। तो देखिए जब T डॉटर हो गई तो आपका इन दोनों में एक रिलेशन आएगा,
क्या रिलेशन बनेगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, इसका जेंडर आपका मेल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल है ना। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ आर इज रिलेटेड टू टी। हमें बताना है कि आर का टी से क्या रिलेशन है। तो समझिए कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आर का हस्बैंड कौन है, क्यू है। अब क्यू का हस्बैंड है तो क्यू का मदर कौन है, ठीक है, मतलब आर का हस्बैंड क्यू हुआ, क्यू का मदर कौन हुआ, पी हुआ, और पी का हस्बैंड मतलब इसके पापा। तो जब इसके फादर हो गए है ना, तो ये फादर मतलब ये क्या हो जाएगा आपका डॉटर इन लॉ हो जाएगी, है ना, बहू हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ऑप्शन में क्लियर कर देना। क्या क्लियर हो जाता है हमारा, मतलब टी और आर में रिलेशन देखेंगे तो डॉटर इन लॉ। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पसंद आती है हमारी वीडियो तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।